Hello friends, this is Shane Mishra and you're watching NK Mishra classes. In this video you will learn about verb to be. What is verb to be and what kinds of verb to be you have to read. Right now I'm going to tell you about 5 forms of verb to be and 7 structures about this. So please watch carefully and understand. If you don't understand anything, please comment necessarily. तो दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे वर्ब टू बी के बारे में। वर्ब टू बी क्या है, इसे जानकर आप स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश बोलने में यह कितना कंफर्टेबल है, रिटन इंग्लिश जब लिखते हैं कुछ भी तो उसमें यह कितना कंफर्टेबल है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो से ये आपको पता चलेगा। वर्ब टू बी बोलते हैं इज, आर, एम, वॉज एंड वर को, लेकिन यह उतना आसान नहीं जितना हम आसानी से बोल देते हैं। ये जानना जरूरी है कि इज, आर, एम एंड वॉज और वर इसमें कौन सिंगुलर है, प्लूरल है, या फिर 5 फॉर्म जो वर्ब के आते हैं उसमें यह इसका कौन कौन सा स्थान है। इन सब चीज को जानने के बाद आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आसानी से समझ सकते हैं, वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए गौर से देखते रहिए इस वीडियो को। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर लें और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बेल आइकन को तो जरूर ही प्रेस करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज वर्ब टू बी एंड व्हाट आर द वर्ब फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू बी। देखिए बी जो है यही वर्ब टू बी है, इसी के 5 रूप होते हैं। बी मीन्स बनना, होना और रहना, और यही इन सब चीज का जो अर्थ है बस इसी से संबंधित है, बनना, होना और रहना से ही। अब है कि वर्गीकरण जरूरी है कि अगर मान लीजिए 5 फॉर्म है तो कौन कौन सा है। तो V1 वर्ब का पहला रूप अगर लिया जाए ये भी V1 ही है, वर्ब का पहला फॉर्म है। लेकिन जब इसे वर्गीकरण करेंगे तो आर वर्ब का पहला फॉर्म होगा, वॉज एंड वर V2 यानी कि वर्ब का सेकंड रूप, वर्ब का थर्ड रूप में होगा बीन, और वर्ब का 4th रूप में होगा ये बिंग, और 5 में इज और एम। फिर आपको कुछ आश्चर्य लगता होगा कि एम कैसे हो गया, तो आपको जानना एक चीज एक्स्ट्रा जानना पड़ेगा कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है और ये सिंगुलर वर्ब होता है, ये सिंगुलर वर्ब कहलाएगा, मतलब V5, ठीक है। और इसके साथ हैव लगता है, ये V1 होता है ना। ये आपको जानना पड़ेगा, ये V5 हो गया और ये V1 हो गया। ये आपको थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा में आपको ये जानना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इन सब चीज का प्रयोग हम किस प्रकार करें, क्योंकि आपको 7 स्ट्रक्चर्स भी बताने जा रहे हैं। तो पहले इन सब को क्लियर कर लेते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल होगा। प्लूरल का मतलब जब भी कोई भी वर्ब दुनिया में वो मूल रूप में है तो प्लूरल वर्ब होता है, और जब एस लग जाता है तब वो सिंगुलर होता है। यहाँ उल्टा है, नाउन में जब आप एस लगाते हैं तो प्लूरल नाउन होता है, लेकिन वर्ब में एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो उसी अनुसार यहाँ पर एस नहीं लगा, फिर भी यहाँ पर ये 5 में इसको रखा जाता है। नेक्स्ट है आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में, और यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, लेकिन इसके साथ हम हमेशा आर का प्रयोग करेंगे। वॉज एंड वर का देख लेते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वॉज होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर, और यू में हमेशा वर ही होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। हैव हैज के साथ देख लेते हैं। अगर हम बिन का प्रयोग कहां कहां करेंगे ये जानना जरूरी है। बिन का प्रयोग कहीं भी नहीं हो सकता, उससे पहले हैव हैज का प्रयोग जरूर आएगा, और उसके बाद बिन लगाएंगे, और बिन के बाद हम नाउन का यूज कर सकते हैं, वर्ब का तीसरा रूप या फिर वर्ब का चौथा रूप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं वर्ब टू बी का मतलब यहाँ पर इज, आर, एम एंड वॉज वर ही है। बिन का प्रयोग हम कैसे करें, तो इज, आर, एम, वॉज एंड वर के साथ बिन का यूज करेंगे।
उसके साथ साथ हम वर्ब का तीसरा रूप यूज कर सकते हैं, और फिर चाहे तो बीन के बाद हम किसी एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ मैं आपको और भी बताने जा रहा हूं। ये टोटल स्ट्रक्चर्स है सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू बी प्लस एडजेक्टिव, सब्जेक्ट के साथ हैव हैज बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन के साथ भी यूज किया गया। देख लीजिए यहां पर बीन और बीइंग एक साथ आया है, इसे भी आप जानेंगे, प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट के साथ टोटल वर्ब टू बी प्लस बीइंग प्लस V3, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू बी के साथ बीइंग प्लस एडजेक्टिव का यूज किया गया है। तो इन सब स्ट्रक्चर को आप देखेंगे ताकि वर्ब टू बी में कोई समस्या नहीं रहे। तो चलिए एक एक कर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस एडजेक्टिव, जो आपको पता है। क्यों पता है? ये बहुत बिल्कुल आसान है। जैसे वह उदास रहता है, तो कैसे होगा? जब किसी के स्वभाव की बात हो, नेचर की बात हो, तो उसमें वर्ब टू बी का यूज करेंगे। तो ही इज सैड, वह उदास है या उदास रहता है। अगर इस तरह का सेंटेंस बनाना हो तो कॉन्फिडेंटली आप इस तरीके का ही प्रयोग करें, संकोच नहीं करें कि ये कैसे होगा। मैं हमेशा उदास रहता हूं, आई एम ऑलवेज सैड। वह हमेशा खुश रहती है, शी इज ऑलवेज हैप्पी, शी इज ऑलवेज हैप्पी। तो इस तरीके से आप फर्स्ट स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ये एक प्रकार का पैसिव सेंटेंस है। जैसे आपको अंग्रेजी पढ़ाया गया है, आपको अंग्रेजी पढ़ाया गया है। सेकेंड स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो यू हैव बीन टॉट इंग्लिश, आपको अंग्रेजी पढ़ाया गया है, सिखाया गया है। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे जब कोई कार्य किया गया है पैसिव फॉर्म में अगर हो तो आप सेकंड स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। थर्ड को देख लीजिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है बीन का प्रयोग। जैसे मैं 2 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो इसी स्ट्रक्चर पर बनाएंगे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। I have been teaching English और for 2 years, for 2 years मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए आप इसका यूज करेंगे। 4 में है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस नाउन। ये भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं 2 वर्षों से शिक्षक रहा हूं, तो कैसे होगा? I have been a teacher for 2 years. For 2 years. तो इस तरीके से जैसे मैं 2 वर्षों से शिक्षक रहा हूं, I have been a teacher for 2 years. वह 2 दिनों से बीमार रहा है, he has been ill for 2 days. नेक्स्ट को देख लेते हैं, have has been प्लस being प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। जैसे मुझे 2 सालों से अंग्रेजी सिखाया जा रहा है। अगर इस तरह से अगर बनाना हो तो आई हैव बीन और बीन टॉट इंग्लिश फॉर 2 years। मुझे 2 वर्षों से अंग्रेजी सिखाया जा रहा है। ये पैसिव फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। तो यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश, यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सिखाया जा रहा है। लेकिन वो 7 में सिंपल है। जैसे वह उदास हो रहा है, मैं बोर हो रहा हूं,
तो मैं बोर हो रहा हूं यानी उब रहा हूं, तो आई एम बीइंग बोर। या फिर वह उदास हो रहा है, ही इज बीइंग सैड। मैं दुखी हो रहा हूं, आई एम बीइंग अनहैप्पी। तो इस तरीके का 7 स्ट्रक्चर का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर इसमें आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप फिर से हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं आपको एक एक कर टोटल को फिर से बता सकता हूं अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो। अगर आपको यह अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।